हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन नेटवर्क। और हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म। अभी तक हम लोगों ने गैमीटोजेनेसिस पढ़ लिया है और दोनों ही जो मेल और फीमेल ह्यूमन गैमीट्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। लेकिन ये जो गैमीट्स हैं ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन प्रोसेस से होकर गुजरते हैं अपनी कंप्लीट मैच्योर स्टेज तक आने के लिए, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्म जो है मेल गैमीट है, आप लोग जानते हो। इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं मैच्योरिटी हासिल करने के लिए, और आज हम उन्हीं का लास्ट स्टेज पढ़ने वाले हैं, साइट ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन होती कहाँ है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरा प्रोसेस स्पर्म बनने के कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो सेल्स आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के जो फर्स्ट स्टेज है वो है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस से पहले के सेल हैं। फर्स्ट सेल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है स्पर्मेटोगोनिया। ये जो सेल्स हैं इनमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस होके ये जो सेल है बहुत सारे बना लेते हैं स्पर्मेटोसाइट्स। है दूसरा स्टेज स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये इनमें मियोसिस होती है। आप लोगों ने याद रखना है, स्पर्मेटोगोनिया में हुई माइटोसिस, स्पर्मेटोसाइट्स में हुई मियोसिस। अब ये जो स्पर्मेटोसाइट्स थे इनमें मियोसिस हुई और इन्होंने बना दिए स्पर्मेटिड्स। थर्ड स्टेज इज स्पर्मेटिड्स। जो स्पर्मेटिड्स हैं ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि इनमें जो मियोसिस है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जो स्पर्मेटिड्स हैं उनमें से बनता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ इज द लास्ट स्टेज एज इट इज मैच्योर स्पर्म। ये है वो चार सेल्स जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस का रिजल्ट है। अब इसमें से खास बात ये है कि ये जो लास्ट वाले दो स्टेप हैं स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस ये डिवीजन नहीं है। देखिए ये जो पहले के तीनों ही स्टेजेस थे इनमें डिवीजन हो रही थी। सेल्स जो है वो डिवाइड करते थे और उनसे नए सेल बनते थे, तो इसीलिए ये थे डिविजनल प्रोसेस। ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है ये है मेटामॉर्फोसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो बॉडी है वो प्रोग्रेसिव चेंजेस कर रही है, ना कि इसमें कोई डिवीजन हो रही है। आप लोगों ने याद रखना है कि जो स्पर्मियोजेनेसिस है इसमें सिर्फ और सिर्फ मेटामॉर्फोसिस होता है, कोई भी डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होती। स्पर्मेटिड्स जो हैं उनमें डिवीजन नहीं होती स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए। स्पर्मेटिड्स में प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं जिनसे मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो अब स्पर्मियोजेनेसिस के इवेंट्स हैं इलोंगेशन, सेल इलोंगेट होता है, फॉर्मेशन ऑफ टेल, टेल बन जाती है, न्यूक्लियर कंडेंसेशन, जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस हो जाता है, रिड्यूस और कंडेंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल में अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो इकट्ठे होकर स्पाइरल बना लेते हैं, और रिडक्शन ऑफ न्यूक्लियस एज वी से न्यूक्लियर कंडेंसेशन। सो दिस इज अ फिगर। अब हम लोग इस फिगर से पूरा का पूरा स्पर्मियोजेनेसिस जो है स्टडी करने वाले हैं कि ये जो है ये है एक स्पर्मेटिड। ये वाला जो सेल है ये है स्पर्मेटिड। अब आप लोग पहले इसके स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या क्या है। स्पर्मेटिड में है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रियाज, न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल्स। इफ यू सी कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी अलग अलग पड़े हैं। जैसे ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। न्यूक्लियस जो है इसका राउंडेड है, राउंडेड न्यूक्लियस है, और ये इसके गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस पड़े हैं। अलग अलग गोल्जी वेसिकल्स पड़े हुए हैं जो मिलके बना दे रहे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये हैं इसके सेंट्रियोल्स। ये जो इसके सेंट्रियोल्स हैं ये भी आमने सामने लगभग पड़े हुए हैं।
उसके बाद अब जैसे ही इसमें स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट होती है, यानी कि मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होता है, तो यू कैन सी कि जो हमारा सेल है वो इलोंगेट होना स्टार्ट हो गया है। हमारे ये जो सेल है ये पूरा राउंडेड है, लेकिन ये जो सेल है ये थोड़ा सा इलोंगेट हुआ है। उसके साथ क्या हुआ कि ये जो सेंट्रियोल्स है, आप यहाँ देखो, यहाँ पे सेंट्रियोल्स जो हैं एक दूसरे के लगभग सामने पड़े हैं, लेकिन इस स्टेज में जो सेंट्रियोल्स हैं ये एक दूसरे के पीछे आ गए, एक के पीछे एक। यू कैन से कि इन्होंने राइट एंगल बना रखा है न्यूक्लियस के साथ। जो सेंट्रियोल्स हैं वो एक के पीछे एक आ गए हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी, अगर हम लोग सेल को दो प्लेन्स में डिवाइड कर लें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी सेल के एक पोल की तरफ इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। और ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस थे ये एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। तो ये जो इवेंट्स हैं ये सब कुछ होता है स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान जो सेंट्रियोल्स हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं, एक एक्सिस में आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस के अपोजिट पोल पे शिफ्ट हो जाता है। अगर हम लोग सेल को दो फेजेस में डिवाइड कर लें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं। जैसे जैसे स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो प्रोग्रेस करेगा, उसी के साथ जो सेल है वो और ज़्यादा इलोंगेट होता जाएगा। आप लोग देख सकते हो पहले कंप्लीटली राउंड था सेल, थोड़ा सा लॉन्ग हुआ, फिर और इलोंगेशन हुई, फिर और इलोंगेशन हुई, और ये हमारा कंप्लीट स्पर्मेटोजोआ बन गया। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं वो आपस में बिल्कुल फ्यूज हो गए और उन्होंने कप के जैसी शेप बना ली न्यूक्लियस के ऊपर। तो ये हमारा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस का, जिसमें जो सारे के सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं वो आपस में फ्यूज होके एक बड़ा सारा वेसिकल बना देते हैं। और ये जो वेसिकल है ये इन्वर्ट हो जाता है हमारे न्यूक्लियस के ऊपर। और इसके साथ क्या हुआ कि ये जो थोड़े से एक्सिस पे आए थे ना दोनों सेंट्रियोल्स, वो अब कंप्लीट एक्सिस में आ गए हैं और उनसे जो एक्सियल फिलामेंट है वो राइज हो गया है। ये देखिए ये एक दूसरे के बिल्कुल राइट एक्सिस में है। अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा गोल्जी वेसिकल है, बड़ा सारा गोल्जी वेसिकल है, न्यूक्लियस है, और दोनों सेंट्रियोल्स जो हैं वो 180 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो प्रोग्रेसिवली शिफ्ट होते जा रहे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अपोजिट साइड पे। अभी यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो दो सेंट्रियोल्स हैं, एक ये सेंट्रियोल है, एक ये सेंट्रियोल है। ये जो प्रॉक्सिमल ये जो ऊपर वाला सेंट्रियोल है, फर्स्ट सेंट्रियोल, दिस इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, हमें याद रखना है दिस इज सिमल सेंट्रियोल, एंड ये जो दूसरा सेंट्रियोल है दिस इज डिस्टल सेंट्रियोल। इन दोनों सेंट्रियोल्स के काम हम लोगों ने आपको ज़रूर बताए थे। अगर आपको याद है तो अभी हमें कमेंट करके बताएं कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से क्या चीज़ राइज होती है और डिस्टल सेंट्रियोल से क्या चीज़ राइज होती है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं सेम यही चीज़ें हो रही है, सेल की इलोंगेशन होती जा रही है। अब ये जो हमारा बड़ा सारा गोल्जी वेसिकल था इसने बनाया एक्रोसोम। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस थे उन्होंने बना दिया एक्रोसोम। ये देखिए ये एक्रोसोम है। अब ये जो एक्रोसोम है ये बना है गोल्जी वेसिकल से, और ये रहा न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है ये भी थोड़ा सा इलोंगेट हो चुका है, और इसकी ऐसी शेप है कि जो एक्रोसोम है वो इसके ऊपर कंप्लीटली एक कप की तरह फिट हो जाए। ये नेक पोर्शन है स्पर्मेटोजोआ का, और उसमें है प्रेजेंट हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। उसके बाद जो डिस्टल सेंट्रियोल था उससे अराइज हो रहे हैं एक्सियल फिलामेंट्स। और जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया थे, यू कैन सी हियर, ये जो सारे माइटोकॉन्ड्रियाज थे वो यहाँ पे अरेंज हो गए हैं। ये जो सारे स्ट्रक्चर है ये है माइटोकॉन्ड्रियाज। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं यहाँ पे इन्होंने एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया हुआ है, लेकिन असल में इन्होंने इस तरह का एक एक्सियल फिलामेंट के अराउंड स्पाइरल बनाया हुआ है ताकि एक्सियल फिलामेंट को ये मूवमेंट के लिए एनर्जी दे सकें। जो एक्सियल फिलामेंट है वही हमारे जो फ्लैजिलम है, स्पर्म का फ्लैजिलम है, उसका मेन पोर्शन है, और उसी की मूवमेंट से जो फ्लैजिलम मूव करता है, और एनर्जी के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पर्म के इसी पार्ट के अराउंड कॉइल हो गए हैं ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे। ये जो सारी की सारी जो
सेल मेम्ब्रेन थी। यू कैन सी हियर, ये जो सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन थी ये स्ट्रेच हो गई है ओवर द स्पर्मेटोजोआ। सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन ओवर द स्पर्मेटोजोआ जो है स्ट्रेच हो गई है। जो साइटोप्लाज्म है वो भी कंडेंस हो गया है और जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस भी कंडेंस हो चुका है। So this is differentiation of sperm, or we can say differentiation of spermatid. If you like this video, please hit a thumbs up, share this video and subscribe to our channel Parkway Education Network. Thank you.